हेलो परमेश्वरी की, जगत जननी जगदम्बा माता की। धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता वीणावरन्दवन्दलितराया श्वेतपद्मासनं या ब्रह्मजिता शङ्करं प्रभुता सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती विशेषजाढ्यम्बा। श्रीसद्गुरुस्तोत्रम् एव च शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम् तेन मंत्र प्रभावेन चंडे जापसुहो भवे। नागवचं नरगला स्तोत्रं कीलकं नारहस्यं न सुप्तं नापि ध्यानं च नासो न च वाचनं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अतिगृहित्रं देवी देवनामपि दुर्लभम्। गोपनीय प्रयत्ने स्वर्णे पार्वती मार्णम मोहनम वस्यम अस्तंभनो चट आदिका पाठमात्रेण संसिद्धते कुंजिका स्तोत्रम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ग्लौं हौं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ज्वल हंसल्यं च फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटवहारणे नमस्ते मयिकालिने नमस्ते संवहन्त्रे च निसम्बसुरघातने। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धि कुरुष्व मे। अहंकारी सृष्टिकारी हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपण्ये बीजरूपे नमस्ते। चामुण्डा चण्डघाती च अहंकारी वरदायिनी पिच्छे चाभिता नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणे। धाम ह्रीं भगवते कांगी कुंडाधीश्वरी क्रांति काली सुन्नो स्मरो। ओम ओंकार रूपण्ये जन 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 भनादने भ्राम भ्रीं भ्रम भैरी भद्रे वन्ने ते नमो नमः। अंकं चंडं तर्पणं संबोधं ऐं हम चंड जागृत जागृत त्रोटे दिक्तं कुरु स्वाहा। पांति कुंपार्थे पुणाकां किंगुंगे चरिता सांसिं संशोधते दिव्य मंत्र सिद्धि कृष्ण। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजालेते वन्दने वेदातभ्यं भूतं रक्षा पार्वती स्तुतिंजिकाय देवी नाम सुचिति प्रभुदानन्दस्य जायते सिद्धिरन्नं दोषमुदा। श्रीरुद्रमाल्ये गौरीतंत्र सिद्ध पार्वती संवाद कुंजिका स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। जगदम्बा माता की। कल मां मंगला गुरु मंदिर दरबार में हम सभी ने खष्टम चैत्र का श्रवण किया था। छठा खष्टम चैत्र का श्रवण किया था, जिसमें माता के हुंकार से धूम्रलोचन का वध होता है। आज भगवती पराशक्ति जगदम्बा देवी के धाम में हम सभी सप्तम चैत्र श्रवण करने जा रहे हैं। मां मंगला देवी समस्त भक्तों का कल्याण करे, समस्त विश्व ब्रह्मांड का कल्याण है। ध्यानम
हस्ते कालगुं सरोजे शशिकलधरा वल्लके वादयन्तीं कारवन्धमालां नियमति विलसा चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रं मधुरमदां चित्रकोधशिलाम्। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। बोलो मातंगी माता की। उन मातंगी देवी का ध्यान करते हैं, वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर सत्य सुन रही है। भगवती को 2 तोता, 4 तोता, 5 तोता, 6 तोता, ऐसे कुछ तोता लोग मिल करके अगल बगल में भगवती को अपना मीठा स्वर सुना रहे हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। ये वो मातंगी देवी है जो मां सरस्वती के तांत्रिक रूप को प्रदर्शित करती है। माता सरस्वती का तांत्रिक रूप तंत्र देवी मातंगी है और माता महालक्ष्मी की तांत्रिक रूप माता कमला देवी है, जो 10 महाविद्याओं की एक देवी है। उन मातंगी माता का ध्यान करते हैं जो कहार पुष्पों की माला धारण किए बिना बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथों में शंख में पात्र लिए हुए हैं, जिनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बुंदी शोभा पा रही है। बोल मातंगी मैया की। इनके लिए एक उपमा दिया जाता है। क्या? मनमतंगी हो गए ना। हाँ, अपन मन के। हाँ, लोग कहते हैं ना कि मनमतंगी हो गए हो। तो मातंगी का अर्थ होता है जो सिर्फ अपने मन का करे, दूसरे के मन से ना चले। और इसके मन के करने और ना करने का टालने का हिम्मत किसको है जी? किसी का नहीं। इसलिए माता का एक रूप का नाम भी मातंगी देवी है। मेधा मुनि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर के, कल हमने कहा था शुंभ और निशुंभ धूम्रलोचन को भेजते हैं माता से युद्ध करने के लिए। धूम्रलोचन मारा जाता है। तदंतर शुंभ इस प्रकार की खबर सुनकर के फिर आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि शुंभ का आज्ञा पाकर के चंड और मुंड नामक 2 महादैत्य जब देखा कि धूम्रलोचन का वध हो गया तो उन्होंने चंड और मुंड को बुलाया और ये आज्ञा दिया कि तुम चतुरांगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चले जाओ। फिर वे दोनों गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। भगवती को पकड़ने के लिए न आओ देखा न था और सीधे दौड़ गया। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और ललाट में भौएं टेढ़ी हो गई और वहां से वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म साड़ी पहने हुए एक देवी प्रकट हुई। ललाट भौएं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए
थी। वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी और कुछ लाल जान पड़ रही थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बोल कालिका मैया की। जब परमेश्वरी ने देखा, आदिशक्ति ने, कि दुष्ट चंड और मुंड दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, तो देवी के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उनके शरीर का रंग काला है, उनकी जो रूप थी बड़े बड़े भयों को नाश करने वाली, अर्थात उनसे भय भी भय खाता था। इस प्रकार भगवती का रूप था। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी, उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़ती और पकड़ करके मुंह में डाल करके चबा डालती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर उनके उन्हें बहुत भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी को बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से ला करके मार देती। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भर करके उनको दांत से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खड्गवान से पीटे गए और कितने ही असुर दांत के अग्रभाग से कुचल जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। देवी जितनी सौम्य दिखती है, जब ये उग्र हो जाए तो बड़े बड़े गुणों का नाश चुटकी में कर देते हैं। और जब ये किसी पर प्रसन्न हो जाए तो जो व्यक्ति सबसे मंद बुद्धि है, जो व्यक्ति सबसे निर्धन है, जो व्यक्ति सबसे शक्तिहीन है, अगर उस पर इसकी कृपा हो गई तो वो समाज में श्रेष्ठता पाने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देव चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा था। महादैत्य मुंड अत्यंत भयंकर मानव की वर्षा का हजारों बार चला गया, चक्रों से उन भयानक मृत्यु वाली देवी को आरक्षित कर दिया। चंड और मुंड नामक दो महादैत्य किससे मिलने आए? महारानी कालिका से। है कौन? संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामी। जिस व्यक्ति को पता ना हो कि काली कौन है, जिस व्यक्ति को पता नहीं हो कि मां कौन है, वो व्यक्ति जीने के लायक नहीं। इस पर एक छोटी सी कथा है। हमारे परम पूज्य श्री राजन जी महाराज का ये बताया हुआ कि एक बार एक व्यक्ति स्वामी परमहंस के पास जाता है। ये बेटा, एक बार एक व्यक्ति स्वामी परमहंस के पास जाता है। स्वामी परमहंस कौन है जी? तो कलकत्ता में आप कभी भी काली माता के मंदिर जाइएगा, दक्षिणेश्वरी काली या काली का, वहां पर एक व्यक्ति का फोटो होगा। उन्हें साक्षात माता काली देवी खुद आकर के अपने हाथों से भोजन कराती थी। इस सत्य बात है। कालिका महारानी का बहुत कृपा था उन पर। एक व्यक्ति स्वामी परमहंस जी के पास गया और कहा कि सुने कि काली माता आपके पास आती है।
स्वामी प्रभु जी बोले कि हाँ भाई आती तो है, क्या कहना बोलो। तो अगला बार से काली माता के पास आए तो उसको मेरे पास भेज दीजिएगा, हम भी तो जब कृपा पालेगा। तो कोई व्यक्ति कृपा पाने के लिए साधना करता है, मेहनत करता है, अपने शरीर को तपाता है, और आप किसी के पास जाके कहिएगा कि काली माता को हमारे पास भेज दीजिए, तो चिकाल होने के कौन है? मेरे पास काली माता को भेज दीजिएगा। और सुने कि बड़ी उग्र है और बड़ी शत्रु लोग घेर ले बाबा, तो थोड़ा शत्रु को मार डालेगी। तो जो व्यक्ति जरा ज्यादा बुद्धिमान बनने का कोशिश करता है तो कभी ना कभी उसको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से पाया पड़ता है कि उसकी सारी बुद्धिमानी चट हो जाती है। स्वामी परमहंस जी महाराज थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, कहाँ भेज देंगे बउआ काली माता को? तो मेरा पता तो भेज दीजिएगा। ऐसा करो ना बउआ, अपना पता हमको लिखवा दो। तो ठीक है, मेरा पता लिखिए। वो व्यक्ति मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, फलाना जगह मेरा घर हुआ, जिला बताया, पिन कोड बताया, मोबाइल नंबर बताया, घर का पता दे दिया, एड्रेस दे दिया, राज्य का दे दिया। तो परमहंस जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता क्या है ये बताओ, तब ना माता काली को भेजेंगे। स्वामी परमहंस जी कहते हैं कि तुम्हारा पता क्या है? तो व्यक्ति सोचता है कि लगता है बूढ़ा हो गया ना, तो थोड़ा कम सुनते हैं। तो वो अपना दुकान का पता लिखाए कि मेरा ऐजा बड़ी दुकान है, ये चीज का दुकान है, ऐसा ऐसा सामान बेचते हैं, कि जो बड़ी मार्केट से पूछिएगा कि ये व्यक्ति कहाँ पर मिलेगा, ये व्यक्ति का दुकान कहाँ पर, तो सब लोग बता देगा बाबा। स्वामी परमहंस जी बोले, अरे मूर्ख, ये तो तुम्हारे दुकान का पता है, तुम्हारा पता कहाँ है? चकराया कि मेरा पता कोई नहीं, मैं यहीं पर बैठा हूँ, मैं यहीं पर बैठा हूँ, यही मेरा पता, यही मेरा शरीर मेरा पता है। तारे मूर्ख, ये तो तुम्हारे शरीर का पता है, तुम्हारा पता कहाँ है जो भेजे काली माता को तुम्हारे पास? बड़ी विडंबना है जी। मंजिल पर भी पहुंच करके, मंजिल पर भी पहुंच करके हम मंजिल को खोजते हैं, मंजिल पर भी पहुंच कर हम मंजिल को खोजते हैं, बदनसीबी तो देखो हम खुद का पता खोजते हैं, बदनसीबी तो देखो हम खुद का पता खोजते हैं। इसका मतलब आप लोग जरा गौर से समझिए कि मंजिल पर पहुंचकर मंजिल को खोजते हैं, बदनसीबी तो देखो हम खुद को खोजते हैं। अरे मूर्ख, जिस दिन तुम अपने आप को इसका मान लोगे और जिस दिन तुम इसको अपना बना लोगे, वही तुम्हारा पता हो जाएगा। और भद्रकाली माता की, कालिका महारानी की। दुकान का पता, घर का पता, शरीर में कुछ तो पता दे, बोले में के पाउडर फिर अभी के क्रीम ना, पता देना भक्ति का दीजिए, पता देना अपनी श्रद्धा का दीजिए, उस विश्वास का दीजिए कि एक प्रतिमा में भी हम अपनी माँ को खोजते हैं, एक प्रतिमा में भी अपनी माँ को खोजते हैं। ये बता दीजिए इसको कि माँ मैं तुम्हारा हूँ। और जब तुम इसको बता दोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, तो इसको तुम्हारे पता खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो मंगला गौरी माता की। तो भाई मूर्ख चंड मुंड को अपना पता नहीं था कि हम कौन है और किससे लड़ रहे हैं। तो आगे दिन पाछे गए, हरी से हुआ न भेंट, अब पछतावन कावनी जब चिड़िया चुग गई खेत। कैसे चिड़िया खेत चुगती है जो सुनिए। यह देख चंड मुंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आरक्षित कर दिया।
वे अनेकों चक्र देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली कालिका ने अत्यंत रोष का अर्थात होता है क्रोध, अत्यंत रोष में भर करके विकट अट्टहास किया। माता हंसी जोर जोर से। मूर्ख को देख करके समझदार लोग हंसने करता है, बस खाली चुप रहता है। अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाला दांतों की प्रभा वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। जब माता हंसती थी तो जब उनका दांत दिखता था, खून से रंगा हुआ, शत्रुओं के खून से रंगा हुआ जब दांत दिखता था तो एक भयानक रूप भगवती का प्रतीत होता था। देवी बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली और हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़ कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। और भद्रकाली माता महासुर महादैत्य चंड मारा गया। उस कालिका देवी के हाथों द्वारा चंड को मारा गया। देख मुंड को भी, मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भर करके उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्राकर्मी चंड और मुंड को मारा गया। दे मरने से बची हुई बाकी भारी सेना व्याकुल और चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा। कभी आप कालिका महारानी का प्रतिमा देखिए तो एक चीज देखिएगा कि इस प्रकार से एक हाथ में मस्तक पकड़ी हुई है। अधिकतर जगह तो एक ही मस्तक दिखाता है, ऐसे दो होने चाहिए। दो मस्तक पकड़ करके भगवती के पास जाती है और देवी से कहती है कि देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन महान पशुओं की, सोचिए राक्षसों को पशु का श्रेणी में रखा गया। पशु का श्रेणी सब कुछ जान रहा है। जैसे एक मरखंड बैल जान रहा है कि उनको खाना कौन दे रहा है, जान रहा है कि उनको पाल कौन रहा है, पर उसी को भूसी मानता है। तो उनको पशुओं के रूप में रखा गया है कि मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महान पशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध में तुम शुभ और निशुभ को स्वयं ही बंध करना। ऋषि कहते हैं जी कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा कि देवी, तुमने चंड और मुंड को लेकर के मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोल चामुंडा माता की। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावरणी मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्यम चैत्र चंद्रमुंड बभ नामक शात्वा चैत्र पूर्वा आगे की कथा हम सभी कल भगवती माता पराशक्ति के दरबार में सुनेंगे। नमामि दुर्गे नमामि काली नमामि दुर्गे नमामि काली नमामि देवी माहेश्वरी नमामि देवी माहेश्वरी।
है कौन बड़ा तुमसे ओ मैया, ओ त्रिभुवन की प्रतिपाली। है कौन बड़ा तुमसे ओ मैया, ओ त्रिभुवन की प्रतिपाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों वाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों वाली। जो ध्यान तेरा कर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा कर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। तू प्रलय काल में आकर के, तू प्रलय काल में आकर के भक्तों को माता बचाए। तू प्रलय काल में आकर के भक्तों को माता बचाए। अपने भक्तों की करती है, अपने भक्तों की करती है हर संकट में रखवाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों वाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों। जब हाहाकार मचा जग में, जब हाहाकार मचा जग में, सब सुर और नर घबराए। जब हाहाकार मचा जग में, सब सुर और नर घबराए। तब त्राही माम माता दुर्गे कह शरण में आए। तब त्राही माम कह माता देव शरण में आए। झट महिषासुर वध करने को, झट महिषासुर वध करने को तुमने कृपान है संभाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों वाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों। तू ममता की भंडार हो माँ, तू ममता की भंडार हो माँ, हो शिवा शक्ति रुद्राणी। तू ममता की भंडार हो माँ, हो शिवा शक्ति रुद्राणी। नित सुमिरन करते नाम तेरा, नित सुमिरन करते नाम तेरा, सारे जगत के प्राणी। नित सुमिरन करते नाम तेरा, सारे जगत के प्राणी। जिसने जो मांगा वर उसको, जिसने जो मांगा वर उसको, तू पल भर में दे डाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों वाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों। ओ मैया बस तेरी सेवा में ही, ओ मैया बस तेरी सेवा में ही बीते सारा जीवन। ओ मैया बस तेरी सेवा में ही बीते सारा जीवन। एक बार दया कर दो माँ, एक बार दया कर दो माँ, और दे दो हमको दर्शन। एक बार दया कर दो माँ, और दे दो हमको दर्शन। भक्तों को, अपने भक्तों को विनती को, अपने भक्तों की विनती को बस तू ही सुनने वाली। अपने भक्तों के विनती को बस तू ही सुनने वाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरों वाली।
जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरो। है कौन बड़ा तुमसे ओ मैया, है कौन बड़ा तुमसे ओ मैया, ओ त्रिभुवन की प्रतिपाली, ओ त्रिभुवन की प्रतिपाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरो वाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरो। बोल कालिका महारानी की। सबको लगता होगा कि बाबा कहते हैं कि जिसने जो मांगा मैया से वो पल भर में दे डाली। जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया शेरो वाली। तो जब ऐसा व्यक्ति को प्रतीत हो तो इस भजन को जरूर याद करें कि मैया क्यों ना दया तुम करती, देवी क्यों ना दया तुम करती। माँ आपके अलावा किसके पास जाऊं, जिसके पास अपने दया का भी मांगो। भगवती दया का जो भाव भी होता है उसमें उस भाव को भी तुम ही देने वाली हो। वो जो दया है, कृपा है, भावना है, प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, ये सभी भाव उत्पन्न तुम्हारे ही कृपा से होती है मां। तो हम तुमसे नहीं कहें तो किससे कहें, हम तुमसे नहीं कहें तो किससे कहें। मां मंगला गौरी के दरबार में एक विश्वास और एक आशा समस्त भक्तों का जुड़ा हुआ इसके चरण से। एक आशा विश्वास भगवती के चरण से जुड़ा हुआ। मंगला गौरी, मंगला गौरी, मंगला गौरी, इस नाम को सभी लोग जपते हैं, पर इस बात को भूल जाते हैं जी कि भगवान के पास नाम का जप और अपने घर में कलेश का तप सब लोग करते हैं। दरबार आइए तो जिस बातों को कथा में सुनाया जाए, जिस बातों को कथा में बताया जाए उसको अमल कीजिए। सुन करके सिर्फ भावना नहीं बना है, कभी नहीं, उसको अपने जीवन पर लाइए, उपयोग कीजिए उन बातों को। कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य या कोई बड़े बड़े ऋषि महर्षि अगर किताब पुस्तक पुराण बनाए तो बहुत मेहनत से बनाए, एक एक शब्द को सही सही सटीक से बनाए। इसलिए भगवती के कथा को अपने जीवन पर या किसी भी कथा को अपने जीवन पर अमल करना चाहिए इंसान को। बोले गंगा माता की। माता से क्या कहेंगे, मैया क्यों ना दया तुम करती, देवी क्यों ना दया तुम करती, माता क्यों ना दया तुम करती, अम्बा क्यों ना दया तुम करती। ओ कलिकाते की काली, ओ कलिकाते की काली, ओ गिरिजा महारानी, ओ गिरिजा महारानी, ओ मंगला माँ भवानी, ओ मंगला माँ भवानी। मैया क्यों ना दया तुम करती, देवी क्यों ना दया तुम करती। गण 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 गण। ओ कलिकाते की काली, ओ गिरिजा महारानी, मैया क्यों ना दया तुम करती, माता क्यों ना दया तुम करती। दाएं हाथ में खड़ग उठावे, दाएं हाथ में खड़ग उठावे, बाएं खप्पर भरती, बाएं खप्पर भरती। मैया क्यों ना
दया तुम करती, देवी क्यों ना दया तुम करती। माँ किससे शिकायत करूं, किसके पास जाऊं, किसके पास रोऊं, किससे कहूं? तुम्हारे अलावा मेरा सुनने वाला कोई नहीं। एक तुम ही तो है जिसको अधिकार से कह सकता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। ये अधिकार जन्मों जन्मांतर तक ना कोई मिटा सकता है और ना कभी मिटेगा। माँ, ये जो मेरे आंसू हैं, ये जो मेरे भाव हैं, ये जो मेरी भक्ति है, माँ अपना पुत्र समझ करके, पुत्र नहीं कुपुत्र समझ के कम से कम कुछ तो तुम समझोगी, कुछ तो तुम्हारे मन में दया आएगा मेरे लिए। किसी न किसी तरीके से तो तुम अपना दृष्टि मेरे ऊपर रखोगी माँ। अच्छा या बुरा कुछ भी समझ करके कम से कम तुम देखोगी तो हमको। भगवती दया करो माँ, तुम्हारे अलावा किसी के पास कहना और सुनना ये दोनों बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है माँ, बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। भगवती दया करो, दया करो, दया करो। कालिका महारानी की, मां मंगला वृंद धाम की, भक्त और भगवान की। यहाँ पर देख रहे हैं जी कि कुछ कुछ भक्तों के नेत्र में आंसू आ गए हैं। तो ये भक्ति और श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ इसके पास ही मिलती है। इसके अलावा आप लोग ये भाव से कहीं रोइएगा, मगर ये जो भावना से रोना है ना, उसका अलग आनंद है। हम आनंद नहीं, उसका एक अलग आनंद है। और वो आनंद का जब भक्ति का प्रदान भगवती आपको देगी तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन में उस मनोकामना की पूर्ति हो जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत तत्काल में है। मैं यही भगवती से कामना करता हूँ। बोल मां मंगला गौरी माता की। आगे की कथा हम सभी कल करेंगे, कल श्रवण करेंगे। भगवती आप पर अपनी कृपा बना करके भक्त और भगवान की जय। आप लोग अपना अपना छत आकर यहाँ चढ़ा दें। कुर्सी पर अभी मत बैठिए, होगा बउआ। अरे बड़ी भीड़ रहता है, रेसू कैसे करते हैं? बड़ी भीड़ रहता है। पर से आरती हो जाएगा ना। पैर मत कोई छुइए, हमको भूमि छुइए, सर झुकाइए, हाथ झुकाइए, मगर भूमि छुइए और प्रेम से कहिए जय मां मंगला गौरी, जय मां मंगला गौरी, जय मां मंगला गौरी, जय मां मंगला गौरी। यहीं पर से तुम देख ले। देखोगे ना? हाँ जाएंगे। मां मंगला गौरी माता की। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए।
तजो सूर्यो अजायत स्रोतश्च प्राणश्च मुखाद यज्ञे जायत शुभम कोट कल्याणम आरोग्याम सुख संप्रदाम मम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा विद्युत ज्योति विद्युत स्वाहा सुजो ज्योति सुजो स्वाहा दीप ज्योति नमस्तुते सकल कष्ट निवारणार्थ नमो नमः सर्वदा। थोड़ा सा साइड हो जाना, हल्का सा पीछे हो जाएगा। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े मैया, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करे मैया, ले ज्वाला तेरी भेंट करे। सुन जगदम्बा करना विलंबा, सुन जगदम्बा संतन के भंडार भर जी मैया, संतन के भंडार भर। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली। जय काली कल्याण करे हो मैया, जय काली दूध विदाता तू जग माता, दूध विदाता मेरा कार चसेद कर चिमटा, मेरो का चसेद करे। चरण कमल का लिया आसरा, चरण कमल का शरण तुम्हारी आन पड़े मैया, शरण तुम्हारी आन पड़े। जब जब भीड़ पड़ी भटक न पड़े, जब जब भीड़ तब तब आप सहाय करे हो तेरी, तब तब आप सहाय करे। सुखदाई सदा सहाई, संतन सुखदाई सदा सहाई। संत खड़े जयकार करे जी मैया, संत खड़े जयकार करे। माता हो कर पुत्र खिलावे, माता हो कर दे कहीं बार कहीं भोग करे जी मैया, कहीं बार कहीं भोग करे। ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिए, ब्रह्मा विष्णु भेंट देन तेरे द्वार खड़े जी मैया, भेंट देन तेरे द्वार खड़े। अटल सिंहासन बैठी हो माता, अटल सिंहासन सिर सोने का छत्र धरे मैया, सिर सोने का छत्र धरे। बार शनिचर कुम कुम बरनी, बार शनिचर जवलोंकर पर हुक्म करे जी माता, जवलोंकर पर हुक्म करे। खड्ग खापति रसूल हाथ लिए, खड्ग खापति रसूल हाथ। रक्त बीज को भस्म करे हो मैया, रक्त बीज को भस्म करे। सुंदर सुंदर पछाड़े माता, सुंदर सुंदर पछाड़े माता। महिषासुर को पकड़ चले जी मैया, महिषासुर को पकड़ चले। आदि तवारी आदि भवानी, आदि तवारी
जन अपने का कष्ट हरे हो मैया, जन अपने का कष्ट हरे। सौम्य स्वभाव धरे रे मेरी माता, सौम्य स्वभाव धरे मेरी माता, जनकी अरज कबूल करे मैया, जनकी अरज कबूल करे। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, सिंह पीठ पर अतल भवन में राज करे हो तेरी, अतल भवन में राज करे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार करे जी मैया, हाथ जोड़ तेरे द्वार करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे जी मैया, जय काली। देवी प्रसीद प्रसीद माता जगदोऽप्यस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वमतानीश्वरी देवी चराचरस्य प्रथमे शैलपुत्रिश्च द्वितीये ब्रह्मचारिणी मातृके वन्दनेति कुष्माण्डकेति चतुर्थकं पंचमे स्कन्धमातेति षष्ठमे कात्यायनीति च सप्तमे कालरात्रेति महागौरीति च अष्टम नवम सुंदात्रेति च नवदुर्गावतां जयंती मंगला काली मां भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। सर्वमांगल्य मांगल्ये सर्वे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुधानुधामस्य मध्य प्रसादेन भवसतीन संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति शक्ति महाशक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम प्राच्यं रक्षा प्रतीक्षं च चण्डिके रक्षा दक्षिणे ब्राह्मणे नाथशूलस्य उत्तरस्यं तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोक्ये विचन्ते यानि चात्यार्थ घोराणि तयच्छस्मसुताभुवं खड्गशूलगदारूणे यानि चास्त्राणि त्र्यम्बिके करपल्लव संगनि तैर असमान रक्ष सर्वदा। नमः पार्वती पते स्व हर 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 महादेव शंभो। मां जगदांबा लीलांबा तू ही मेरी भक्ति के सूध, नाम रही तनही परती कन्ही कछुगा मेरे कर रुपया। नाम मोरता तू न माँ तू न भ्रात तू ही एक माँ तू ना बखेवैया। कौन सुने और कैसे सुनाऊं, अब कौन मेरी है लाज बचैया। आने पड़े शरणागत में अब अनाथों की नाथ बनो। लाख तरे शरणागत से है साक्षी अवे धपुराण मेरी मैया है साक्षी अवे धपुराण। कालो का काल हरो कष्टों का कष्ट हरो, कालो का कष्टों का कष्ट हरो। दुखिया के दुख दूर करो माँ, माता दुखिया के दुख दूर। मैया मंगला हो मैया मंगला। कालो का काल हरो कष्टों का कष्ट हरो, कालो का काल हरो कष्टों का कष्ट हरो। दुखिया के दुख दूर मैया, दुखिया के दुख दूर। मैया मंगला हो मैया मंगला हो मैया मंगला हो मैया। हे महाराज राजेश्वरी अखंड पुष्पनायिका परम सुंदरी, जगत को कल्याण करने वाली, चराचर विश्व में निवास करने वाली, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहने वाली, समस्त सृष्टि को आश्रय देने वाली पराशक्ति जगदम्बा
समस्त विश्व का कल्याण करने वाली आप ही हो भगवती। आपसे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है माँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मैया, आपको बारंबार नमस्कार। हे देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो भगवती। आपके धाम की जय हो, आपके दरबार की जय हो, आपके दरबार मंदिर धाम में आने वाले स्वस्थ भक्तों का जय हो भगवती। संपूर्ण भगवतों को आश्रय देने वाली कल्याण में जगत कारिणी मां मंगला गौरी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम मैया, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम भगवती। बोल मां मंगला गौरी माता की। ओम ग्रह शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति शांति राव शांति शांति रोगदय शांति वनस्पति शांति शांति विश्वदेव ब्रह्म कुंग शांति समः शांति रहोयता समय हते ततो अभ्यं गुरु सन्नः गुरु प्रचोभयं नापशुभयासु शांति भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम भया पृथ्व्यां भयो करीपयो दिव्यंतरिक्षे पयोस्पति संतो मही नो पार्वती पते शिव हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर रोग हर दारिद्र हर संताप हर दुख हर 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 महादेव। त्राहि मां त्राहि मां। दो संवर्तता पादभ्यं भूमि दिर्सा श्रोता तथा लोकान लोकान कल्पयन्। और क्या अन्य पुण्य स्था पुण्य संकीर्तन वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि शांति महतश्च पार्वती देवी देवी स्वबांधवसि भक्तश्च स्वरिसु गुणत्वरम नैवेद्यामि नैवेद्यान्ति आत्मनिर्जलं समर्पयामि। ओम स्वाहा 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 स्वाहा। गुरु माता की जय।